नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 3 दिनों के बारे में। 16, 17 और 18 अगस्त 2023 दुखों की अर्थी उठने वाली है। दुश्मन के घर में आपका नाम गूंजने वाला है। जी हाँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदलने वाला। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है अगले 3 दिनों के लिए। वीडियो खास से स्पेशल है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो अगले 3 दिनों के बारे में जानते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। देख लेते हैं अगले 3 दिन आपके लिए आखिर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही है अगले 3 दिनों के लिए। स्पेशल वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखें। चलिए करते हैं शुरुआत, कुछ खास और कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रहेंगे आने वाले 3 दिन आपके लिए। सबसे पहले तो बताते हैं कि 16 तारीख के दिन अमावस्या है। इस दिन आपको धूप ध्यान करना है। धूप ध्यान करके सावन मास के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। और इसी बीच देखिए अमावस्या तिथि है, जो कि अधिकतर धर्म कर्म सुबह सुबह ही किए जाते हैं। अमावस्या का मनाना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है हमारे जीवन में। 16 तारीख को पितरों के लिए धूप ध्यान करने का दुर्लभ योग है, क्योंकि सावन महीने में अधिक मास 19 साल बाद आया। इस महीने की अमावस पर किए गए धर्म कर्म से अक्षय पुण्य फल मिलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हिंदी पंचांग में हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। इस नज़रिए से भी ये अमावस खास है। इस बीच आपको करना क्या है, अमावस की दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान करें। इसके लिए गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो तो अंगारों पर गुड़ घी डालें। इस दौरान घर के पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल छोड़ें। ये पितरों के लिए धूप ध्यान करने की सरल विधि है ना। यह परंपरा का संबंध हस्तरेखा ज्योतिष से है। हस्तरेखा में हथेली के सभी अलग अलग ग्रहों और देवताओं से संबंधित बातें बताई गई। तो उसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि इंडेक्स फिगर के नीचे गुरु पर्वत होता है। इसी बीच पितरों के भाग से होते हुए जल हमें अर्पित करना चाहिए, जो पितरों को मिलता है, ऐसी मान्यता है। पितरों के लिए अमावस पर नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। नदी में स्नान करने के बाद किनारे पर दान पुण्य करें। नदी किनारे पर्वतों और पितरों के लिए आप पिंड दान करें। मछलियों को आटे की गोलियां भी आप खिला सकते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। भागवत गीता के कुछ अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसी विधि स्नान के बाद धूप ध्यान करें। हथेली में जल लेकर तर्पण करें। अनाज, कपड़े, ज़रूरी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। 17 तारीख की बात करें तो सावन की दूसरी संक्रांति जो है वो 17 को है। अधिक मास की वजह से हिंदी महीने में दूसरी बार मनेगी संक्रांति। कर्क से निकलकर सिंह राशि में आ रहे हैं सूर्य। 17 अगस्त गुरुवार को है दूसरी संक्रांति। और अधिक मास में खत्म होने के अगले दिन ही आने वाली संक्रांति से शुद्ध सावन का शुक्ल पक्ष भी शुरू हो जाएगा। पंडितों का कहना है कि संयोग में सूर्य की ये संक्रांति शिव पूजा के लिए बहुत ही खास मानी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। संक्रांति सिंह पर सवार होकर आ रही है। संक्रांति का स्वरूप है कि वो हाथी में भुसुंडी लिए सफ़ेद कपड़े पहने सोने के पात्र में अन्न खाती हुई दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। संक्रांति का नाम मंद है। संक्रांति का असर सीधे तौर से अनाज पर पड़ेगा। संक्रांति छोटे यानी निचले स्तर के काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा फल देने वाली है। इससे चीज़ों के दाम ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। इस प्रभाव से लोगों की सेहत में सुधार होगा और संक्रमण में कमी आएगी और देशों के बीच संबंध भी अच्छे रहेंगे। अनाज का भंडार भी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। इस संक्रांति के प्रभाव से लोगों में डर और चिंता बढ़ी। सूर्योदय से पहले उठकर के नहाएं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के बर्तन में पानी भर करके सूर्य को अर्घ्य दें। लाल कपड़े पहने पूर्व दिशा की ओर लाल चंदन लाल फूल से पूजा करें। शाम को सूर्य पूजा करके विदाई करें। मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भी आप कामना कर सकते हैं। अगले 3 दिन आपके लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि 16 को अमावस्या है, 17 को संक्रांति है। बहुत खास महत्व है दोस्तों अगले 3 दिनों का। बस आपको यही ध्यान रखना है,
कुछ बातों का महत्व भी समझना है कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली हैं, किस तरह की बातें हैं जो हमें समझनी है, आखिर क्या चल रहा है जीवन में, क्या नहीं, ये सारी बातें भी हम समझेंगे। स्पेशल वीडियो है, प्लीज़ इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, खास और महत्वपूर्ण है। पैसों का इस्तेमाल थोड़ा सा संभल कर करें। करीबी व्यक्ति के साथ हुई चर्चा की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। थोड़ी बेचैनी रहेगी, नेगेटिविटी से बचना होगा, कामों को सुधारने का प्रयास करना होगा। भविष्य में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। मानसिक स्थिति सुधारने के प्रयास भी आप करें। कभी सफलता की ओर अग्रसर नहीं होंगे, कभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स को हमारे जीवन से हटाना होगा। आज सिर्फ एक नया दिन नहीं है, ये नई शुरुआत करने का एक नया अवसर भी है। हर बार आप यही सोचें, जब भी नई सुबह आए, जब भी नया दिन आए, आप ये सोचें कि आज एक नया अवसर मिलने वाला, आज कुछ नया होने वाला, आज का दिन नया है। अभी तक जो हुआ सब कुछ भूल जाइए। जितनी भी नेगेटिविटी हुई, जितने भी आप परेशान हुए, जितने भी आपकी लाइफ में टेंशन है, सब भूल करके फिर से जीरो से स्टार्ट करके मूव ऑन करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ के तो देखिए। असफलता को भी आप एक अवसर समझिए। मानिए आप अगर कहीं असफल हो गए हैं, कोई इस बिज़नेस स्टार्ट करा, वो नहीं चला, अब असफल हो गए, लेकिन वो एक सीख है। उस सीख से आप समझें, आपको उससे अनुभव होगा कि कौन सी चीज़ में आपने क्या गलती करी है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ परखनी चाहिए थी, किससे अनुभव लेना था। असफलता से मिली सीख का इस्तेमाल करते हुए अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो जीवन में आपको कोई दुख नहीं होगा। हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग बदलाव के लिए पॉजिटिव रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पुण्यता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ आप हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ, उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती, ठीक है। हम श्री
रुद्रम के कई छंदों के जप से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं, ठीक है, वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है, हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है, हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना, ईमानदारी से हमें कार्य करना, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उच्च सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की दिक्कत से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।